पादपों में जनन। अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन को अपन ने पहले ही अलग कर दिया था। इन दोनों में क्या डिफरेंस था अपन ने पढ़ लिया था। ठीक है, अलैंगिक जनन में मैंने दो कैटेगरी बांट दी, एक अगैमोस्पर्मी और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। इंग्लिश में देखें तो अगैमोस्पर्मी साफ साफ अलग अलग शब्द, इसकी डेफिनेशन इस वर्ड में ही है, अ प्लस गैमो प्लस स्पर्मी। अ मतलब नॉट, गैमेट, स्पर्म मतलब सीड, नॉट गैमेट सीड मतलब जो सीड बनेगा वो गैमेट फॉर्मेशन से नहीं बनने वाला है। फोर्थ चैप्टर में अपन देखेंगे कि भाई सीड ऐसे कैसे बिना गैमेट फॉर्मेशन से बनेगा, वो फोर्थ चैप्टर में अपन अच्छे तरह से वो चेकआउट कर लेंगे। हिंदी में से बोलेंगे अनिषेक बीजता, मतलब यहाँ पे अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता है। तो अर्धसूत्री विभाजन नहीं होगा तो बीज बनेगा और उस बीज से पादप बनेगा, इसलिए मैं उसे लैंगिक जनन नहीं कह सकती हूँ। लैंगिक जनन की डेफिनेशन या परिभाषा में हम साफ साफ लिखते हैं कि अर्धसूत्री विभाजन से पहले हमारे युग्मक बनेंगे और युग्मक के बनने के बाद बीज, और बीज से एक पादप जन्म लेगा। पर यहाँ पे सबसे पहले अर्धसूत्री विभाजन ही नहीं हो रहा है, तो जो बीज बनेगा उसका कोई मतलब नहीं है, हम उसे अलैंगिक में लेंगे। फिर आता है कायिक जनन। कायिक जनन को समझने के लिए कोई भी पार्ट, कायिक जनन कोई दूसरे पार्ट से, प्लांट के पूरे पौधे के कोई भी दूसरे पार्ट से अगर जनन हो रहा हो, दूसरे बीज को छोड़ के, इसमें बीज मत ले लेना, बीज को छोड़ के कोई भी दूसरे अंग से अगर जनन आगे बढ़ रहा हो तो उसे कायिक जनन कहते हैं। ठीक है, अब कायिक जनन जिस भाग से होगा उस भाग को क्या कहेंगे, क्या कहेंगे? कायिक प्रवर्तन, ये मुझे नहीं आता, इंग्लिश में बता देती हूँ। जिस पार्ट से होगा उसे प्रोपैग्यूल कहते हैं। ठीक है, तो डेफिनेशन ये आ जाएगी, प्रोपैग्यूल क्या होता है, तो हमें लिखना है जिस अंग से कायिक जनन होगा उसे प्रोपैग्यूल कहेंगे। अब दो मुख्य, अब ये भी आगे दो में बढ़ जाता है, प्राकृतिक और कृत्रिम। क्या बोल देंगे? नेचुरल जो नेचर से होता है और आर्टिफिशियल। ठीक है, नेचुरल मतलब जिसे हम नहीं कराते, कुदरत करा के भेजती है। ठीक है, और आर्टिफिशियल मतलब जो हम हमारे स्वार्थ के लिए उसे करवाते हैं। ठीक है, ये स्वार्थ कुछ भी हो सकता है, हमें फल ज़्यादा चाहिए, हमें फूल ज़्यादा चाहिए, हमें लंबा पौधा चाहिए, हमें छोटा पौधा चाहिए, वो हमारे उस क्लाइमेट, कम पानी में उगने वाला चाहिए, ज़्यादा पानी में उगने वाला चाहिए, वो सब कराने के लिए हम कृत्रिम कायिक जनन का इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले प्राकृतिक की बात करते हैं। प्राकृतिक में बताओ, दो चीज़ों से हो सकता है, स्टेम या रूट। भगवान ने ये दो चीज़ें ही भेजी है, और भी है, मुख्य ये दो ही हैं, उसके बाद और भी है, जैसे लीफ से भी हो सकता है हमारा, और एक बुलबिल या मतलब एक वेजिटेटिव चीज़ निकल जाए, बुलबिल भी हो सकता है, बुलबिल, और ये सब 11th में पढ़ चुके हैं अपन। ठीक है, स्टेम मतलब, और रूट मतलब जड़। अब इन दोनों में बहुत से नाम हैं, इसलिए पहले ये देखते हैं। ठीक है, इसमें सबसे पहले मैं इंग्लिश नाम ही लिख रही हूँ, साइड में इंग्लिश नाम है। स्टेम से सबसे पहले राइजोम, राइजोम हमने पढ़ रखा है। राइजोम किस में होता है? जिंजर या अदरक में होता है। एक अजीब सी स्ट्रक्चर बनती है ऐसे, ये हम खाते भी हैं। ये क्या है? ये राइजोम है। और हम अदरक को नीचे से, ज़मीन के नीचे से निकालते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो रूट है उसकी, वो तना है जो अंदर दबा हुआ तना है, जिसमें प्लांट ने अपना खाना स्टोर कर लिया है, इसलिए उस तने में जो स्टोर खाना है वो हम यूज़ करते हैं।
ठीक है। तो राइजोम जिंजर, और ये राइजोम क्या एक स्टेम है। अगर मैं अदरक को वापस उगा दूं तो एक नया अदरक का पौधा निकल जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इस राइजोम के अंदर इतनी कैपेबिलिटी किसने दी है, नेचुरल तरीके से आई है, ये प्राकृतिक से आया है, इसलिए राइजोम जिंजर। फिर ट्यूबर, ट्यूबर मतलब ट्यूबर का एग्जाम्पल है पोटैटो। पोटैटो की कहते हैं ना छोटी छोटी आँख होती है, आई बर्ड्स होती है, ये ट्यूबर फॉर्मेशन है। ये बर्ड्स को अगर हम ज़मीन में डालें तो एक नया पौधा निकल जाता है, तो ये ट्यूबर। और एक कॉर्न है जो अनियन और गार्लिक, ठीक है। अनियन और गार्लिक भी कोई फूल से या नहीं निकलते हैं, कौन फॉर्मेशन होता है वहाँ पे, सही सही, बल्ब फॉर्मेशन होता है वहाँ पे अनियन और गार्लिक। कौन का कोलोकेशिया है, कोलोकेशिया, ठीक है। कौन का क्या है, कोलोकेशिया। कोलोकेशिया होती क्या है, अरबी, ठीक है, वो अलग फॉर्मेशन है। और रनर, रनर में क्या है, लॉन ग्रास, जो हमारी ग्रास होती है वो इसका एग्जाम्पल है। हमें सारे एग्जाम्पल याद कर लेना है, ठीक है। और स्टॉलन का एग्जाम्पल क्या है, स्ट्रॉबेरी। एक शक्कर होता है, उसका एग्जाम्पल है मिंट। शक्कर क्या होता है, ये ट्री है, एक अच्छा खासा ट्री है, ठीक है, इसकी जड़ें नीचे तक हैं। अब दूसरा वाला जैसे मिंट का पौधा क्या करेगा, अपनी जड़ें ज़मीन में ना डालने के बजाय इसके यहाँ डालेगा, और ये जो ट्री पानी और वो सब लेगा, वो ये ले लेगा, ठीक है, एक तरह से चुरा लेगा और अपने आप को ग्रो करवाएगा, ठीक है। तो शक्कर, मिंट, मेरे हिसाब से हो गए होंगे सारे, ठीक है। ये स्टेम का है। रूट में दो तरीके होते हैं, या एक रूट है वो बाहर निकल के एक डायरेक्ट ही एक पौधा बना दे, एक रूट जो डायरेक्ट इसके नीचे ऐसी रूट है पर एक ऐसे बाहर निकाल के एक नया पौधा बना दे, ठीक है। और दूसरा तरीका रूट में क्या होता है, जो उसकी मेन रूट होती है, ठीक है, उसमें से एडवेंटियस रूट निकलती है। एडवेंटियस रूट किसी और पार्ट से निकलती है, हमें पता है। एडवेंटियस और मेन रूट में फ़र्क क्या होता है, और जो नॉर्मल रूट होती है, हमें पता है एक बीज होता है, बीज के दो जगह होती है, ठीक है। अगर ऊपर से बात करें तो ऊपर से शूट, तना निकलता है, और एक रेडिकल नाम की जगह होती है जहाँ से क्या निकलती है, रूट्स निकलती है। ऐसी रूट्स जो बीज के रेडिकल पार्ट से नहीं निकलती है वो एडवेंटियस रूट होती है, ठीक है। तो पहले जो नॉर्मल रूट है वो एडवेंटियस रूट में बदल जाएगी, फिर वो एडवेंटियस रूट एक बर्ड निकालेगी, एक कलिका निकालेगी अपने ऊपर, और वो कलिका जाके एक नया पादप उगाएगी। तो दो तरीके से हो जाएगा, एक तो डायरेक्ट भाई एक रूट दूसरे प्लांट को उगा रही है, और दूसरा एडवेंटियस रूट बन के उसके ऊपर कलिका बन के फिर एक नया पादप उग रहा है। तो अगर रूट डायरेक्ट उग रही है, किस में, एग्जाम्पल ज़रूरी है, नीम में, ठीक है, इंडियन वुड सिसो में, इंडियन वुड सिसो है। अब जो ये वाला प्रोसेस है कि भाई पहले वो एडवेंटियस रूट में बदलेगी फिर वो आगे बदलेगी, वो किस में होगा, एग्रेव, डहेलिया, ये एग्जाम्पल हो गए। एग्जाम्पल याद करने, इस चैप्टर में थ्योरी नहीं पूछेंगे कि ये क्या होता है, ये क्या होता है, एग्जाम्पल पूछेंगे। 1 मार्क्स का एग्जाम्पल आएगा कि किस में होता है बताओ, ठीक है।
ये दो हो गए स्टेम और रूट्स। हमें पता है लीव से भी, पत्तियों से भी होता है, इसका नाम तो हमने सुना है। एक लीफ होती है, क्या मैं बनाऊँ, लीफ होती है और उसके यहाँ पे साइड में कलिकाएं निकलती है, और इस लीफ को अगर मैं मिट्टी में डाल दूँ तो इन कलिकाओं से क्या होता है, एक नया पादप उग जाता है। तो जैसे लीफ है उसमें कौन है, ब्रायोफाइलम, बिगोनिया। ठीक है, लीव्स के ये दो एग्जाम्पल हो गए, ब्रायोफाइलम और बिगोनिया। अब है किसी बुलबिल बनना। बुलबिल बनना मतलब प्रकलिका बनना। ठीक है, बुलबिल के एग्जाम्पल याद रखना इम्पोर्टेंट है बुलबिल, क्योंकि इन किसी में भी नहीं आया है। ठीक है, किस में बनते हैं, एग्रेव में और डिस्कोरिया में। डिस्कोरिया में और एग्रेव में क्या बनते हैं, प्रकलिका या बुलबिल का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अब कृत्रिम भी बता देती हूँ। सारा ये प्राकृतिक समझ में आ गया, एग्जाम्पल याद कर लेना। अब कृत्रिम के कितने हम तरीके, हमने कितने खोज लिए हैं, ये तो हम ही खोज रहे हैं। हमने 3 तरीके खोज लिए हैं। पहला तो हम कटिंग, नॉर्मल जो हम कटिंग करते हैं, दूसरा हम कर देंगे लेयरिंग, हिंदी नाम देखते जाना, और तीसरा हम कर देंगे ग्राफ्टिंग। ठीक है, कटिंग, लेयरिंग और ग्राफ्टिंग। अब इसमें मैं कुछ करूँगी नहीं, समझा दूँगी सिर्फ। ठीक है, क्योंकि इसमें समझना ज़रूरी है कि ये प्रोसेस होते कैसे हैं। कटिंग में जब मैं बोलूँ तो कटिंग, मैं किसी पार्ट को, प्रोपेग्योल को काट दूँगी और उसे कहीं दूसरी जगह पे उगा दूँगी। ठीक है, मैं क्या काट सकती हूँ, एक तो मैं स्टेम काट सकती हूँ और मैं रूट काट सकती हूँ। स्टेम के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, शुगर कैन, ग्रेप्स, और एक इम्पॉर्टेंट है बोगनवेलिया। बोगनवेलिया याद रखने वाला एग्जाम्पल है। बोगनवेलिया में कृत्रिम तरीकों से कौन सा तरीका अपन अपना सकते हैं, तो वो है कि हम उसको काट सकते हैं। देखा है अपन ने घरों में जब अपन पौधे उगाते हैं तो किसी की जड़ ला के उगा देते हैं, किसी की स्टेम ला के। रोज़ में तो बहुत बार देखा होगा, रोज़ के उसकी स्टेम काट के दूसरी जगह अपन उगा सकते। तो स्टेम में अपन याद रखेंगे, स्टेम में कौन कौन सा तरीका है। इसमें 2 तरीके हैं, स्टेम और रूट। या तो स्टेम को काट दो या रूट को काट दो। स्टेम को काटेंगे तो कौन कौन से एग्जाम्पल बताओ, ग्रेप्स, रोज याद रख लो, और बोगनवेलिया, ये इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। फिर मैं बात करूँ रूट की, किसकी रूट काट सकते हैं और कहाँ पे उगा सकते हैं। तो रूट के लिए मैं लेमन, एप्पल, फ्रूट्स यूज़ करती हूँ इसके लिए। याद रखना, फ्रूट्स, लेमन, एप्पल, एक्सेट्रा। ठीक है, फिर मैं लेयरिंग। अब लेयरिंग को तो मुझे समझाना पड़ेगा। लेयरिंग मतलब होता क्या है, जो मुख्य पादप है, ठीक है, उसमें मैं नया वाला उगने दूंगी। एक टहनी लूँगी या कोई भी पार्ट लूँगी, उससे मैं क्या करने दूंगी, ग्रो करने दूंगी। भाई हो तुम ग्रो करो। ठीक है, जब वो पूरा डेवलप हो जाएगा कि अब भाई वो पूरा डेवलप है, अब मैं उसे वहाँ से काट के उगा सकती हूँ। मतलब उसको मेहनत नहीं करने दूंगी। उसे अगर मैं पहले ही कलिका लेके उगाती तो बेचारे को रूट निकालनी पड़ती, उसको सारी चीज़ें खुद एब्जॉर्ब करनी पड़ती। मतलब उसकी ग्रोथिंग रेट क्या होती, उस समय कम होती, उसे काम सारा करना पड़ता। अब मैं क्या कर रही हूँ, उसके मुख्य पादप से जो उग रहा है उसे उगने दे रही हूँ कि उग।
क्यों? मुख्य पादप उसे सब लाके देगा अब, ठीक है। फिर जब वो फुल्ली डेवलप हो जाएगा कि हाँ भाई अब ये उग सकता है कहीं और, उस जगह से काट के दूसरी जगह मैं उसे उगा दूंगी, ठीक है। दो तरह की लेयरिंग होती है, एक माउंट लेयरिंग होती है और एयर लेयरिंग होती है। सबसे पहले माउंट लेयरिंग होती कैसे है वो समझा देती हूँ। माउंट लेयरिंग कुछ नहीं है, ये मेरी सॉइल, ठीक है, दूसरा वाला यूज करना, ये मेरी सॉइल नीचे। अब यहाँ पे बहुत सारे एक प्लांट उगा हुआ है, ठीक है। प्लांट की ये ब्रांच जो लंबी है उसको मैंने अंदर ऐसे डाल दिया, ठीक है। ये साइड वाली लंबी थी, इसको भी मैंने ऐसे डाल दिया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगी, यहाँ पे निकलेगी जड़ें, धीरे धीरे जड़ें डेवलप हो जाएगी और ये जड़ें मेन जड़ें नहीं होगी, यहाँ पे क्या होगा, एडवेंचरस रूट होगा, ठीक है। क्यों भाई, ये निकली किससे, एक ब्रांच से निकली, चलो ये मैंने उगा दिया। यहाँ पे भी रूट डाल के ये मैंने अलग से इनको ग्रो करवा दिया, दोनों ग्रो हो गई। अब जब ये फुल्ली डेवलप हो जाएगी, इसका मतलब अभी ये रूट्स काम नहीं कर रही है, ये यहाँ से खाना पानी सब ले रहा है। जब ये फुल्ली डेवलप हो जाएगी, यहाँ से मैं इन्हें काट दूंगी और अलग पौधा उगने लग जाएगा, ये होगी माउंट लेयरिंग। अब दूसरी थी एयर लेयरिंग। एयर लेयरिंग में क्या होता है, कुछ नहीं है, इसमें एक फिक्स पौधा या पेड़ ढूंढना होता है मुझे। इसके एग्जाम्पल क्या थे, जैस्मिन और मोगरा, ठीक है। अब एयर लेयरिंग में क्या होगा, ये मैंने पेड़ लिया, ऐसा पेड़ ढूंढना है जिसके ऊपर नीचे दो टहनियाँ हो, ऐसे नहीं एक ही टहनी हो तो हमारा एयर लेयरिंग सक्सेसफुल नहीं होगा, दिक्कत आएगी। बड़ा लेना पड़ेगा और एक और ऐसा मतलब सिस्टम हो जिसके ऊपर भी टहनी हो और नीचे भी हो। इसको क्या करूँगी, यहाँ से मैं थोड़ा सा छील दूँगी, ठीक है। छीलने के बाद इसके ऊपर स्पैगनम और मॉसेस का झुंड बांध दूँगी, ठीक है, ये बांध दिया। अब यहाँ पे मैंने क्या बनाई, एक गुट्टी बनाई। इस यहाँ पे जो ये फॉर्मेशन हुआ है इसको मैं क्या कहूँगी, गुट्टी, ठीक है। अब क्या होगा, इस गुट्टी में स्पैगनम और ये सारी चीज़ें डाली है, ये खुद एक क्या है, एक तरह के पादप है, टेरिडोफाइटा है ये लोग, ठीक है। अब इनको इस पे काम करना है, इस पे काम क्या करना है भाई, इसके ऊपर कलिका उगानी है, फिर नया पौधा उगेगा। तो अब इनको काम करने के लिए इनको गीला रखना ज़रूरी है। इनको गीला कैसे रखेंगे, यहाँ पे ऊपर वाली टहनी क्यों ली, यहाँ पे हम क्या बांधेंगे, पॉट बांधेंगे। पॉट इसमें भरा हुआ होगा पानी और कॉटन की थ्रेड से इसके चारों ओर लपेट देंगे, ठीक है। तब ये पानी कॉटन में से रिस के इस गुट्टी तक पहुंच जाएगा और इसको पानी सप्लाई कर देगा अच्छे से, ठीक है। फिर यहाँ पे एक नया पेड़ उगेगा, पूरी तरह पेड़ डेवलप हो गया, उसको मैंने काट दिया, उसकी जो जड़ें, कलिका से जड़ें थी वो मैंने नीचे दफना दी और एक अलग ट्री मेरा ग्रो हो गया। ये किस में होता है, ये याद रखना, ये अनार और लीची में होता है ये वाला प्रोसेस, ठीक है। समझ में आ गया, लेयरिंग क्लियर। ग्राफ्टिंग, ग्राफ्टिंग में कुछ नहीं है, ग्राफ्टिंग हम देखते भी हैं। नीचे एक पहले से उगा हुआ पादप, उसका निचला भाग, उसके ऊपर नए उगे हुए पादप, मतलब मुझे कभी कभी होता है ना कि ये भी नहीं चाहिए ये भी नहीं चाहिए, इन दोनों में कोई बीच वाला हो तो बता दो, ठीक है। ना ज़्यादा लंबा चाहिए ट्री, ना ज़्यादा छोटा चाहिए, बीच वाला चाहिए, ये प्रोसेस यूज़ कर लो। या फिर मुझे इस पादप की भी खूबियाँ चाहिए, इस पादप की भी खूबियाँ चाहिए, मतलब मेरे ट्री में अगर फूल ज़्यादा उग रहे हैं और तुम्हारे ट्री में अगर फ्रूट ज़्यादा हो रहे हैं, ठीक है, या वो लंबा बहुत है और तीसरे जने को चाहिए, मुझे तो दोनों खूबियाँ चाहिए, तो क्या करो, एक का नीचे वाला भाग ले लो, एक का ऊपर वाला भाग ले लो। जो नया पादप उगेगा वो दोनों खूबियों से उगेगा, वो लंबा भी होगा और उसमें बहुत से फूल भी लगेंगे। ये एक प्रोसेस होता है, इसको हम ग्राफ्टिंग कहते हैं। अब नीचे वाले को साइकॉन लिखा हुआ है, मतलब जो नीचे पहले से उगा हुआ पादप है उसे साइकॉन कहेंगे, और जो धीरे धीरे बाद में जो हम इसको ऊपर से लेके आते हैं उसे स्टॉक कहते हैं, ठीक है। ये खुद 4 तरह का होता है,
वेज, क्राउन, बर्ड, ठीक है, विप, ये अलग अलग तरह के उसके शेप के बेसिस पे है और कुछ नहीं है। ये पढ़ लेना, अलग अलग तरह के सिर्फ शेप के बेसिस पे, अगर वो बीच में वी शेप से कटा हुआ है और वो ऊपर आके जा रहा है तो वो हो जाएगा विप या टंग, ठीक है। वेज वाला मतलब वेज वाला वी शेप का और विप या टंग दोनों वी शेप के हैं, ठीक है। फिर एक क्राउन है, क्राउन में मतलब ये मेरा नीचे वाला साइकन और यहाँ पे छोटे 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 चारों और इसके ऐसे लग जाएंगे स्टॉक, तो ये मेरा क्राउन शेप हो गया। बर्ड ग्राफ्टिंग मतलब उसके अंदर क्या हो, इस विधि में एक कलिका डाल दी जाती है, स्टॉक के रूप में एक कलिका डाल दी जाती है, तो उसे कलिका रोपण या ग्राफ्टिंग कह देंगे। समझ में आ गया पूरा चैप्टर। अब इसके बाद जो लैंगिक जनन है उसको अपन सेकंड चैप्टर में ही डाल के पढ़ना है अपन को। अब यहाँ पे पार्ट्स बता दिए, वहाँ पे आगे जाके अलग करेगा, तो सेकंड चैप्टर में सबसे पहले हमें ये देखना है, फिर आगे कंटिन्यू करना है। बाकी फर्स्ट चैप्टर यहाँ तक ही है, ठीक है। मैं कैसे करूँ?